गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं, जैसे आप देख पा रहे हैं, सीजी भर्ती का जो एग्जाम होने वाला है 14 से, उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 3। बाकी टेस्ट पेपर को भी आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है, तो आशा के अनुरूप ये पेपर भी वैसा ही इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन, जैसे आप लोगों का एक्सपेक्टेशन था, मांग था कि कूट के प्रश्न शामिल हो सभी प्रकार के, तो मैं बिल्कुल उसी प्रकार के सवाल लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को और आगे भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो और ये चैनल पर आप अपना प्यार बनाए रखना, जैसे अभी आप लोगों ने प्रेम दिया है वैसे ही, और मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। जैसे हम लोग सबसे पहले सिलेबस आपको बिल्कुल रट्टा हो जाना चाहिए अब कि ये 100 अंक का आएगा, एक एक अंक का होगा, और इसमें हम लोग कितने, कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रश्न है बिल्कुल आपको यही पैटर्न में ये सवाल मिलेंगे। राष्ट्रीय जो सामान्य ज्ञान के है उसके 20, छत्तीसगढ़ के 30 और बुद्धिमत्ता के जो रीजनिंग कहलाता है उसके 30 और मैथ्स के 20 प्रश्न है। तो दोस्तों मैं आपको समझ जाइए, जो जीएस पार्ट है उसके 50 प्रश्न हल कराऊंगा, जो भी है सभी टाइप के, कूट टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के, मैच द फॉलोइंग टाइप के, सभी टाइप के। और मैं आपको जो 100 सवाल है, जो 50 सवाल है उसमें से 30 रीजनिंग के और 20 मैथ्स को बिल्कुल डिटेल से हल करके आपको अच्छे से बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि आपको इसका भरपूर लाभ मिल सके। और ये हम देख रहे हैं कि ये इसका पूरा पोर्शन है, तो आपको इसी के हिसाब से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे तीसरा जो मॉडल टेस्ट पेपर है उस पर चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका सीजी पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर 3। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है कि सर आप टेस्ट न दिखाओ, टेस्ट का आंसर हमको नहीं दिखाना है ताकि हम लोग भी जज करें। तो आज से मैं वही करूंगा कि सबसे पहले मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, आपको भी देख रहे हैं वीडियो तो आपको भी अपना टेस्ट करना है कि आप कितनी तैयारी किए हैं। और सबसे इस टेस्ट का बात, सबसे मेन बात यही है कि इसमें पूरा जो सिलेबस है आपके नेशनल जो है उसके जो 10 पार्ट्स है, छत्तीसगढ़ के 9 पार्ट्स है, और 3 से 4 पार्ट्स जो रीजनिंग के हैं, और 11 पार्ट्स जो मैथ्स का है, ये सभी पार्ट्स को मिला के हर पार्ट का सवाल आपके पेपर में आएगा, कोई भी पार्ट तक नहीं छूटेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैं हर पार्ट का जो है, जितने भी है टोटल मिला के 25 पार्ट के आसपास, तो हर पार्ट से का प्रश्न इसमें शामिल है। और सबसे पहला हमारा जो ये मॉडल टेस्ट पेपर 3 का पहला भाग, यहाँ पर भाग 2 लिखा गया है, ये पहला भाग है। ये कौन सा है? राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान, जो 1 से 20 तक प्रश्न होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? आरसी मजूमदार, बी.डी. सावरकर, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। देख लीजिए आप क्या आंसर है सही। तो सही इसका आंसर है बी.डी. सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा था। तो ये ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा कि ये कूट के सवाल है, और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्र है, और न्यायपालिका संसद का या सांसद होगा, ये सांसद का वेतन तय करता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो, एक दो दोनों, या ये ए सही है, बी गलत? तो इसका सही आंसर क्या है? पहला सही आंसर है न्यायपालिका सांसदों का वेतन निर्धारित नहीं करता। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए सही है। जबकि बी क्या है?
गलत है। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन है, केवल एक सही है, तो केवल एक तो सही है, लेकिन यहाँ ये बी गलत है, तो ये डी इसका सही आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सही मिलान करना है। देखो अब आगे हमारा सवाल है, ये इसमें सही मिलान करना है। पंचवर्षीय योजना क्या है? योजना आयोग से रिलेटेड है। नीति आयोग कब बना था? 2015 में। हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। और उदारीकरण कब शुरू हुआ था? 1991 में। अर्थात इसका पहला आंसर सही आंसर होगा ए, बी, सी और डी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर लाइन से ए, बी, सी, डी। आगे हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद या चेन्नई? तो इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। और एक अंग्रेज थे A.O. ह्यूम करके, उन्होंने इसका स्थापना किया था और प्रथम इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 3-4 कथन दिए हुए हैं आपको। लाल बहादुर शास्त्री, तो हमारा इन्होंने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का। विवेकानंद का हम जानते हैं, शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी को उन्होंने क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, ये सही है। और अगला है सुभाष चंद्र बोस, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इन्होंने इसकी स्थापना नहीं किया था। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, मतलब सही आंसर यही होगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि क्या पूछा है? सही नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? डी। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसमें से सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और ये, तो कौन थी सबसे पहला? सुचेता कृपलानी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला 370 को कब हटाया गया था? धारा 370 कब हटा? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 370 किससे रिलेटेड है? तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है। और इसको कब हटाया गया था? 14, 17, 19 या 21? तो इसको हटाया गया था कब? 2019 में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका HDI ऐसे आपको ध्यान रखना है भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो IMF, तो IMF क्या है? विश्व मौद्रिक फंड है ये। WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, और ये है यूनाइटेड नेशन, यू फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और प्रोग्राम। तो इसका मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। ये आपको ध्यान रखना है, अर्थात आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। सही मिलान करना है, तो सही मिलान करना है आपको। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये कोणार्क में है। कुतुब मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सांची का स्तूप अशोक ने करवाया था। और अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? A, B, C, D। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कई सारे सवाल आपको बनाने को पड़ेगा, जबकि कई सारे सवाल आपको ऐसे बिल्कुल सेम मिल जाएगा। तो सेम मिलेगा तो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर लाइन से बता दिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी गोदावरी, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कौन सा है? गंगा, जो लगभग 2500 किलोमीटर है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा। तो देखो इसमें एक चीज अपने आप दे दिए, स्माइलिंग बुद्धा कभी कभी यही पूछ देता है कि इसका पहला परमाणु परीक्षण का इसका कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था, या लाफिंग बुद्धा भी कभी कभी बोल दिया जाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो कितना? 62, 74, 98 या 1? तो कब हुआ था इसका? 1974 में। ये इसका सही आंसर है। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो आप भी मिलाते जाएंगे कि आपका कितने आंसर सही होता है, तो आपका भी ये टेस्ट होते जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कितना हुआ है। तो ये आप
ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 5th पीढ़ी की तकनीक है। 5G किस पीढ़ी की तकनीक है? तो किस पीढ़ी की तकनीक है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? किसकी तकनीक है ये? तो ये किसकी तकनीक है? 5G। जैसे आज के डेट में 5G चलता है, मोबाइल चलता है, नेटवर्क चलता है, तो इसका सही आंसर ये है। अब अगला है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है? मुंबई में स्थापित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। दवाल किस भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है? दवाल नाम से कौन सा खिलाड़ी इसमें से मशहूर था, ये आपको ध्यान रखना है। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, राहुल द्रविड़ या सौरभ गांगुली? तो कौन था इसमें से? राहुल द्रविड़, जो भारत के बाद में कोच बने और पहले खिलाड़ी थे। बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है और बहुत ही सज्जन और बहुत ही मृदु स्वभाव के व्यक्ति हैं राहुल द्रविड़। अगला हमारा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 28 फरवरी, 5 सितंबर या 10 जनवरी को? तो सही आंसर बताइए क्या होगा इसमें से? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था? 50 में, 76 में, 92 में या 2019 में? तो हम लोगों को याद रखना है, जो मौलिक ये है, कब जोड़ा गया था इसको? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले जोड़ा गया तो 10 ही थे और बाद में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तब 11 नंबर का जोड़ा गया था। तो टोटल मिला के आज के डेट में कितने हैं? 11 है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती ने? तो आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी का आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका किया? आर्य समाज का। तो इन दोनों में थोड़ा सा देख लेना कि किन्होंने किसका किया है। वेदों की ओर लौटा बोला था किसने? दयानंद सरस्वती ने। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विवेकानंद। तो रामकृष्ण जी क्या थे? विवेकानंद के गुरु थे, तो उन्होंने ही इसका स्थापना किया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने ये सवाल नहीं सुना होगा या पढ़े होंगे तो पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इस अब जो है पेपर का थोड़ा पैटर्न बदला है। पहले डेट पूछ दिया जाता था, अब थीम पूछा जाता है कि योग दिवस कब मनाते हैं। तो वो नहीं पूछेगा कि आपको पूरे इतने सालों तक पेपर देते आ रहे हैं तो हमको रट्टा मार हो गए हैं कि 21 जून को मनाते हैं। तो अब उसका थीम पूछा जाता है कि थीम क्या था उसका उद्देश्य क्या है? सेव सॉइल, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रग्स और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा है? आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, शॉर्टकट जो है कुंजी, उसमें Ctrl+S का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसको दबाएंगे तो किसका उपयोग क्या होगा? सेव होगा, ओपन होगा, प्रिंट होगा कि क्लोज होगा? तो इससे क्या होगा? जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक विजेता कौन थे? तो चलो इसमें से आपको आंसर देना है। लेंस बेसेल, केडी जाधव, राज्यवर्धन राठौर या अभिनव बिंद्रा? तो इसमें से कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा और हमको नाम हमेशा किसका आता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं अभिनव बिंद्रा। कि अभिनव बिंद्रा को किससे प्राप्त हुआ था? गोल्ड मेडल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। जबकि कोई भी मेडल हो, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो ब्रॉन्ज हो, तो ये किसको सबसे पहला मेडल प्राप्त हुआ था? केडी जाधव को प्राप्त हुआ था। ये आपको
ध्यान रखना है। तो ये 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट होता है दोस्तों। ये 20 प्रश्न थे नेशनल जीके से, जो हमारे भारत से रिलेटेड आएगा या और जो भी आएगा। और यहाँ से जो 20 प्रश्न के बाद हम लोगों का प्रश्न शुरू होता है छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है वो टोटल मिला के कितने अंक का होगा? 30 अंक का। तो हम लोगों ने जो हमारे भारतीय जो सामान्य ज्ञान है उसको पूरा कर लिया है, और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में। यदि यहाँ तक आप लोगों ने देखा हो और आपको प्रश्न पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, आपके ज्ञान के लिए, आपकी पुलिस एग्जाम की परीक्षा के लिए लाभदायक हुआ हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपको भी इससे जरूर मेरे ख्याल से आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में वृद्धि हुआ होगा। आप अपने आप को चेक किए होंगे तो इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा या सुधार के लिए जो भी मिला होगा। तो ये जरूरी है, आप एक लाइक करिए, एक दिल भेजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो, अच्छे कंटेंट, आपको सबसे अच्छा मेन चीज होता है कंटेंट। तो कंटेंट सबसे मेन होता है, तो ये आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा और कराते रहूंगा। जो भी एग्जाम आगे और भी होगा तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान को। फर्स्ट प्रश्न है बहुत आसान सा, और एक चीज ध्यान रखेंगे 30% जो प्रश्न है इजी ही आएंगे, ये चीज को आप मान के रखिए। तो कोई भी यदि आप सोचेंगे कि ये इजी है, ये नहीं आएगा, मैं छोड़ देता हूं, तो ये आपकी गलत फहमी है। 100 में से 30 प्रश्न बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी कॉमन सवाल हम लोग नहीं कर पाते, तो कौन सा आंसर है इसका आप कमेंट में उत्तर दो, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। हम लोग सीधा दूसरे प्रश्न में चलते हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है हमारा। तो अगला है छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित हुई? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या अंबिकापुर, कौन सा है पहला राजधानी? वर्तमान में जैसे हम लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या है? नवा रायपुर है। तो वर्तमान में बोला ही जाता है कि छत्तीसगढ़ का नया राजधानी क्या हो गया? रायपुर। और कुछ समय बाद आप ऐसा देखोगे कि ये एक अलग ही जिला का भी रूप ले सकता है, नवा रायपुर ही आगे मुख्य राजधानी के रूप में विकसित है भी और रहेगा भी, ऐसा मान के चलो। तो इससे अलग भी किया जा सकता है। तो सबसे प्रथम राजधानी कौन सा है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? रायगढ़, सरगुजा, कोरबा या दंतेवाड़ा। तो कौन सा है सबसे बड़ा जिला हमारा? सॉरी, कोरबा नहीं है। कौन सा है सबसे बड़ा जिला हमारा? कौन सा है? सरगुजा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें, सत्य असत्य कथन पर है ये आधारित। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप देख के आप भी अपना टेस्ट करते जाएंगे कि आपकी तैयारी कितना है, क्योंकि प्रश्न भले सेम ना हो लेकिन प्रारूप आपको जैसा आता है प्रश्न मिलेगा आपको, बिल्कुल इससे कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। तो 5 सेट कम से कम मैं दूंगा, और जैसे दिन बचेगा मैं आपको और भी ज्यादा सेट का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितना हुआ है। अमरकंटक महानदी का उद्गम स्थल है। हसदेव नदी महानदी की जो है वो सहायक नदी है। तो कौन सा इसमें सही है ये बताना है। केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, दोनों सत्य है कि दोनों असत्य है? तो इसमें पहले से देखते हैं हम लोग, अमरकंटक महानदी का उद्गम स्थल है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो पहला गलत हो गया, तो मतलब ये वाला सत्य नहीं है हमारा, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा, अब तो दोनों सत्य नहीं है, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको ऑप्शन लगाना है। देखो अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए? 2 ऑप्शन बच गए। तो दोनों में से एक को ही लगाना है। तो ये आप मेन जज करना सीखेंगे। यदि एक आंसर कम से कम आता है
तो भी आपको, तो कूट वाला सवाल का रणनीति यही ही होता है, कूट वाले सवालों को कैसे हल करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला, हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है, तो ये सही है, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ये वाली केवल इसका केवल 2 क्या है, सत्य है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर क्या हो गया इसका, डी। पंडवानी किस लोक कलाकार से जुड़ी है, मतलब पंडवानी से जुड़ा हुआ इसमें से कौन कलाकार है, रविशंकर शुक्ला, ममता चंद्राकर, हबीब तनवीर और तीजन बाई। तो इसमें से कौन सा है, तीजन बाई, मशहूर है ये तीजन बाई। और इसको आपको ध्यान रखना है, इसको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, केवल छत्तीसगढ़ का एकमात्र व्यक्ति जिसको ये तीनों चीजें प्राप्त हुआ है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, कहां पर आ गया, आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, या पड़ा तो इसका नीचे से आपको देखना है, क्योंकि कैसे पड़ा, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, यहाँ छत्तीसगढ़ या किलो का अस्तित्व माना जाता है। तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ नाम है इसका, 36 किले हैं, तो ए दोनों सत्य है, और जो आर है ये रीजन है, ये इसका क्या करता है, सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति कौन सा है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख जनजाति कौन सा है, गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, जनजातियों में लगभग 70% गोंड जनजाति है, जातियों में बोला 70% गोंड जनजाति है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 70% टोटल कितने हैं, गोंड जनजाति है। किसमें गोंड जनजाति है, एसटी वर्ग में, यदि सभी एसटीओं को मिलाए तो उसमें 70% केवल गोंड है। लेकिन यदि हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सभी जातियों में बात करें तो कितने परसेंट है वो, 17% अकेले गोंड जाति है छत्तीसगढ़ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, मिलान करना है आपको कि राउत नाचा कब होता है, हरेली कब होता है, पोला कब होता है और मड़ाई। तो इसका राउत नाचा दिवाली में ही होता है, हरेली कृषि में ही होता है, पोला बैल पूजा संबंधित है और मड़ई में क्या है, लोक उत्सव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। तो इसका कौन सा कूट है देख लो, तो ए इसका सही आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को न्यायधानी कहा जाता है, तो न्यायधानी किस जिले को बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यायधानी हम किसको बोलेंगे, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी या कंवर्धा को। तो सबसे पहले तो आपको जानना है न्यायधानी क्या होता है। तो न्यायधानी मतलब जहां न्याय होता है, मतलब हमारा क्या है, हाई कोर्ट है जो न्याय करता है। तो हाई कोर्ट कहाँ है हमारा, ये बिलासपुर में है, और बिलासपुर में है। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो बिलासपुर का जो हाई कोर्ट है वो किस नंबर का हाई कोर्ट है। और इसको नहीं बताइए, अभी टोटल बताइए कि टोटल जो है हमारे भारत में कितने हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट की संख्या आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल हाई कोर्ट कितने हैं भारत में, और लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन है उसका भी नाम आप कमेंट करके बताइए कि आपको आपका जो जीके है या करेंट अफेयर्स है वो कैसा है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये सत्य असत्य पर आधारित है, 10वां सवाल है। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं इसका। गुरु घासीदास अमरकंटक क्षेत्र से संबंधित है, उन्हें सतनामी पंथ की स्थापना किया उन्होंने। तो देखिए क्या है, तो पहले हम लाइन से, गुरु घासीदास अमरकंटक क्षेत्र से संबंधित है क्या, तो सबसे पहले तो ये गलत है। दूसरा, उन्होंने सतनामी पंथ की स्थापना की, तो ये क्या है, सही है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही है, केवल 2 सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, या पहला गलत वाला दिया रहेगा तो उसमें करना है। तो हमारा क्या है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आएगा। अगला हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत संयंत्र
तो कहाँ किया गया था? छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना बताओ। कोरबा में किया गया था कि रायगढ़ में, बिलासपुर में, कि कहाँ? तो प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ किया गया था? कोरबा में। ये इसका सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। कथन एवं कारण फिर से है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा भारी उद्योग है वो विकसित नहीं हो पाया, यहाँ खनिज संसाधन की कमी है। तो कौन सा होगा? ये भारत में भारी उद्योग विकसित नहीं हो पाया, मतलब छत्तीसगढ़ में और भी सारे हो सकते थे, यहाँ खनिज संसाधन की कमी है। तो कौन सा लगता है? ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सत्य है, आर इसकी व्याख्या नहीं करता, या ए सत्य है और आर असत्य है और ये है। तो इसका आंसर बताइए। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है, सी। तो सी क्या है? ए सत्य है, जबकि आर क्या है? असत्य है। मतलब खनिज संसाधन की कमी है। तो खनिज संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन जितना डेवलप होना चाहिए था और बड़े उद्योग लगना था, संसाधनों की कमी के कारण नहीं लगा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिल्कुल आसान सा है। कौन सा है हमारा? अगला सवाल है हमारा, कौन सा नृत्य गोंड जनजाति से संबंधित है? कर्मा, पंथी, गौर या राउत नाचा? तो हमारा गोंड से संबंधित कौन सा है? तो ये गौर नृत्य। तो नाम से ही आपको। छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, रमन सिंह, अजीत जोगी या पंडित रविशंकर शुक्ल? तो कौन है आप? ये है अजीत जोगी है। इसके पिछला वाला कौन थे? भूपेश बघेल। और उसके पिछला वाला कौन थे? ये रमन सिंह। तो ये तो आपको ये जमाने को भी आ सकता है कि निम्न मुख्यमंत्रियों को क्रम से जमाइए, क्योंकि कूट वाले शब्द देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? सी। दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? ए। और उसके नंबर पर कौन आ जाएगा? बी। और यहाँ पर वर्तमान का जानते हैं, यदि वर्तमान में रहेगा तो हमारे विष्णुदेव साय जी। तो इस क्रम में आपको जमाना होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दशहरा बस्तर भारत का सबसे लंबा पर्व है, इसकी अवधि 75 दिन की होती है। तो बस्तर दशहरा का देखो सबसे लंबा पर्व है, सही है। इसकी अवधि कितने दिन का होता है? 75 दिन का। तो ये भी क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सत्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चर्रा किस खनिज से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? लोहा, हीरा, लोहा या बॉक्साइट से? तो किससे संबंधित है ये? सी, लोहा से। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो इसमें जैसे दिया हुआ है, सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना हसदेव, माही, मिनी माता, रविशंकर जलाशय बोला जाता है। तो इसमें देखो कई सवाल आपको मिलेंगे, जैसे ये नहीं दिया तो ये रहा, तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से जो दिया हुआ है उसमें से आपको बड़ा मानना है। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना बोल दिया तो छत्तीसगढ़ का बोला है तो चलेगा यहाँ से, है ना। तो कौन सा है? रविशंकर जलाशय। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है हमारा 19 नंबर का। छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ अनेक जलप्रपात, गुफाएं और ऐतिहासिक स्थल है। तो पर्यटन वही बढ़ेगा, तो उद्योग यहाँ तेजी से बढ़ रहा है, ये सही है। यहाँ अनेक जलप्रपात है, तो ये भी क्या है? सही है। मतलब ये दोनों क्या है? सही है। और आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य कौन सा है? पंथी, गौड़, ददरिया, कर्मा? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ए। तो इस प्रकार से ये इसका 20 सवाल हुए हमारे। अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज 3 स्तरीय है, राज्य निर्वाचन आयोग इसका देख रेख करता है। तो ये सही है, 3 स्तरीय है। कौन से 3 स्तरीय है? पहला ग्राम पंचायत,
दूसरा क्या है जनपद पंचायत और तीसरा क्या है जिला पंचायत। तो ये आपको ध्यान रखना है और दोनों के दोनों राज्य निर्वाचन आयोग इसका देखरेख करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2। ये भी आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के किस स्थान को कला की नगरी बोला जाता है। तो कला नगरी या और कुछ कई भी प्रकार से बोला जाता है, रायपुर को, रायगढ़ को या धमतरी को। तो इसमें से आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा रायगढ़ इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज का महत्व है और यहाँ तेंदुपत्ता, महुआ, ये साल वृक्ष जैसे उपज मिलती है। तो ये दोनों क्या है लघुपज का बहुत महत्व है। तो इसका आर सही व्याख्या करता है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए होगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान उत्पादक जिला कौन सा है रायपुर, दुर्ग, धमतरी या कवर्धा। तो कौन सा है सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कहाँ पर होता है धमतरी में। तो भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, यह कवर्धा में स्थित है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। खजुराहो बोला जाता है, कवर्धा या कबीर धाम में स्थित है। तो इसके दोनों ऑप्शन क्या है सही है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री कहाँ है बालको, कोरबा, भिलाई, रायपुर या रायगढ़ में है। तो कहाँ पर है इसका बालको कहाँ पर है कोरबा में है, जहाँ एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा ये कारखाना है। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय नदी मतलब यहाँ का कौन सा है। तो राजकीय नदी महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ या अरपा। तो कौन सा है ये महानदी छत्तीसगढ़ का, जिसे जीवन रेखा बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर का सवाल। भिलाई स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है और इसका निर्माण सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। तो इसका निर्माण भी ध्यान रखना है, आपको डिटेल ध्यान रखना है ना। और कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ इसको। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका कि क्या होगा ये दोनों सही हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर 20, 19, 24 और 18, ये 19 डबल हो गया था। तो कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ जो है वो कौन से नंबर का है 19वें क्रम का है। और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछा था छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हाई कोर्ट है। तो टोटल कितने हाई कोर्ट है 25 हाई कोर्ट है। तो अब हुआ है ताजा एक, पहले 24 था, अभी 2025 में एक निर्माण हुआ है एक नया। तो कहाँ निर्माण हुआ है आपको कमेंट करके बताना है किस प्रदेश में और उसके किस जगह में निर्माण हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपकी तैयारी कितना है ये पता चलेगा उससे। छत्तीसगढ़ पुलिस की स्थापना 2000 में राज्य गठन के साथ हुआ था। जो पुलिस महानिदेशक है वो राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। तो इसका सही आंसर सी है, दोनों ही क्या है सत्य है। अब हमारा यहां से शुरू होता है रीजनिंग। हमने 30 सवाल उसके और 20 सवाल नेशनल जी के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इस प्रकार से हमारा 50 सवाल कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये 50 सवाल आपको बहुत ज्यादा बार रिपीट करना है। जो भी है आपको याद करने का ट्राई नहीं करना है, उसको बार बार पढ़ना है। जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे आपकी तैयारी उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो आपको याद करने का ट्राई नहीं करना है, ज्यादा तैयारी करो, जबकि बाकी इधर का जो है वो प्रैक्टिस करने से होगा। तो अब मैं यहाँ से जो 50 प्रश्न है आपको और डिटेल से पूरे व्याख्या सहित उसका हर चीज कैसे आया वो बताऊंगा। मतलब समझ जाओ आपको मैं रीजनिंग का क्लास ले रहा हूं, क्योंकि जो हम 30 सवाल करेंगे तो 30 सवाल को हल करके बताऊंगा, प्लस मैथ के जो 20 सवाल है उसको भी हल करके बताऊंगा।
तो आपके लिए यहाँ से ये वीडियो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स तक आपको समझना अनिवार्य है, और जबकि बाकी चीजें हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यदि हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है तो हम उसको पढ़ के कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अब हमारे पार्ट 3 रीजनिंग को, और इसमें से हम लोग 30 सवाल करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग का, और चलिए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला सवाल है, सभी पुलिस जवान ईमानदार हैं, ईमानदारी पुलिस की पहली पहचान है। तो आपको ये बताना है, आप पुलिस बनने वाले हैं, कौन सा कथन सही है कि क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला इसका क्या है आंसर, ए सही होगा कि दोनों सही है, और क्या वो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक श्रेणी दिया हुआ है हमको, 7 है, 14 है, 29 है और 58 है। तो अगला कौन सा होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम ऐसे मैच कराते हैं, इसका डिफरेंस देखते जाते हैं। जैसे ये 7 दूनी 14 और ये 14 दूनी 28, 28 से कितना ज्यादा है 1, ये 7 दूनी 14 हुआ, मतलब 2 गुना तो हुआ लेकिन कितना है 0। फिर 29 दूनी 58, मतलब यहाँ पर भी कितना है 0। तो यहाँ पर देखो पहले में उसका जस्ट दुगुना था, फिर उसमें 1 ज्यादा था, फिर यहाँ पर देख रहे हैं फिर 0। तो ये 58 दूनी कितना होगा, 58 दूनी कितना होगा, मतलब 50 से करते हैं 100, और 8 दूनी 16, मतलब कितना हो जाएगा 116। और 1 जब जोड़ा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जुड़ा, फिर 1 जुड़ा, फिर कुछ नहीं जुड़ा, फिर 1 जुड़ेगा, तो 116 और 1 कितना हो जाएगा 17। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न देखना है कि पैटर्न में वास्तव में क्या चीज का डिफरेंस है। तो इसका कोई विशेष फार्मूला नहीं होगा, कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसका पैटर्न ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें डिफरेंस कितना है, क्या चीज का है, उसके बाद ही आपको सॉल्व होगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। आगे हम लोग चलते हैं, विषम को चुनना है इसमें से। आसान सा है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है और वृत्त है। तो कौन सा है इसमें से, हमारा डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो कौन सा है, वृत्त है, इनमें भुजाएं हैं जबकि इसमें भुजा नहीं होता, या परिमाप है और इसमें क्या होता है परिधि होता है। तो ये तो वृत्त इसका सही आंसर हुआ। अगला हम लोग देखते हैं वकील, न्यायालय, और इसी के समरूप क्या होगा, जैसे वकील डॉक्टर से संबंधित है, मतलब न्यायालय से संबंधित है, तो डॉक्टर किससे संबंधित होगा, कहाँ काम करता है वो, अस्पताल में। जैसे वकील न्यायालय में काम करता है तो डॉक्टर कहाँ काम करेगा, अस्पताल में। मान लो यहाँ पर आपको मरीज दे दिया होता तो आपको और ज्यादा क्या हो जाता, हो सकता है कि मरीज में आप लगा देते। तो ये चीज का ध्यान रखना, मतलब एक ही शब्द होगा। जैसे वकील का काम क्षेत्र, ये वो जगह है जहाँ वो काम करता है, मतलब उसका ये काम वाली जगह है न्यायालय। तो डॉक्टर का काम वाली जगह क्या है ये, तो मरीज रहता तो भी वो नहीं होता, क्योंकि उस पर काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पर यदि क्लाइंट रहता, तो जैसे यहाँ पर क्लाइंट रहता तो यहाँ पर क्या आ जाता, फिर मरीज आ जाता। ये अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर देखो कि ये है कि यदि ए को ए लिखा जाए, जेड को 26, का मतलब यहाँ पर ये दे दिया ए से जेड तक कितना है, तो WOR D को कितना लिखेंगे। तो इसको आपको क्या करना है, W जैसे आपको गिनना है कि कितना होगा, तो W कितने नंबर पर होता है, जैसे ये 26 नंबर पर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये 20
3 नंबर पर है, ओ को हम लोग देखेंगे कि ओ किस नंबर पर है, आर किस नंबर पर है। जैसे एक 15 नंबर पर है, एक कितने नंबर पर है, जैसे 15 में ये हुआ तो ओ, फिर पी क्यू आर, मतलब ये 18 नंबर पर है और ये कितना में है, 4 में। तो इन तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग देखते हैं फिर कितना होता है। जैसे तो आपको गिनना है, जैसे 26 जेड होता है तो जेड के पहले क्या होता है, वाई होता है, वाई के पहले क्या होता है, एक्स का, और उसके पहले क्या होता है, डब्लू। तो डब्लू कितने नंबर पर आया, 26, 25 और ये 24 नंबर पर। आप सिंपल सी गिन के ध्यान रखो। और डी का कितना होता है, 4। ऐसे करके सबका आपको गिनना है। तो ये 24 हो गया, नहीं 23, ये 23 नंबर और ये 4, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, 27। और यहाँ पर आप इसको गिन सकते हो कि ओ और आर का कितना नंबर होता है। तो ओ और आर का कितना नंबर होगा दोनों मिला के, तो एक का होगा 15 और एक का कितना होगा 18। मतलब ओ 15 नंबर पे, 18 नंबर ये, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 37। तो 37 और ये दोनों मिला के कितने हो गए, 60। तो टोटल मिला के हमारा कौन सा आंसर आएगा इसका, ये वाला। तो इसमें एक ये सवाल से रिलेटेड एक सवाल आपको मिल जाएगा कि इसको ए बी सी डी मानना है और उसको जोड़ना है। आगे हम लोग देखते हैं, एक आदमी दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर होगा। तो ये वाली सवाल है। मतलब यहाँ पर आपको जैसे, चलो इसका आंसर पता चल गया, लेकिन कैसे आया ये, तो ये दक्षिण की ओर इधर चलेगा, पूर्व की ओर फिर ये इधर पूर्व होगा, तो चला, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो ये एक 8 हो गया, ये 6 हुआ, ये 8। तो ये वर्गमूल, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए का वर्ग और ये बी का वर्ग धन सी का वर्ग, तो 8 अट्ठे 64 और 6 छक्के 36, तो ये 100 आएगा और कितना आ जाएगा, 10। तो इस प्रकार से इसका मान कितना निकलेगा, 10। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कि संख्या श्रेणी है, 2 है, 4 है, 6 है, 2, 6, 18 और 54। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 2 तिया 6 है, 6 तिया 18 है, 18 तिया 54 है, तो 54 तिया आपको करना है। मतलब यहाँ पर नहीं आता आपको, तो 54 का गुणा कर लो, 3 चौ 12 और 5 तिया कितना हो जाएगा, 16। मतलब कुल मिला कितना हो जाएगा, 162। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 162। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे ही पुस्तक से हमको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो भोजन से हमको क्या मिलेगा, शक्ति मिलेगा, स्वाद मिलेगा, पेट या भूख मिलेगा। तो भोजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, शक्ति मिलेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक श्रृंखला दिया हुआ है, इसको लीजिए, अक्षर श्रृंखला पूरी करना है। ए के बाद सी है, मतलब कितना गायब हुआ, एक। फिर सी के बाद कितना है, एफ, मतलब कौन सा गायब हुआ, डी और ई, 2 अक्षर। फिर एफ के बाद जे है, तो एफ के बाद जी, एच और क्या है, आई। मतलब यहाँ पर देखते हैं एक अक्षर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच देखते हैं, जे के बाद के, के, एल, एम, एन। मतलब यहाँ पर कितने गायब है, 4। तो हमको ओ के बाद देखना है, तो ओ से हम 5 गिनते हैं, उसके बाद मतलब ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी। तो ये हो गए 5 अक्षर। इसके बाद क्या आ जाएगा, यू। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यू। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, पुलिस भर्ती की परीक्षा कठिन होती है, केवल योग्य अभ्यर्थी ही चयनित हो। होता है पुलिस की भर्ती कठिन होता है, क्योंकि उसका मकसद होता है कि अभ्यर्थी योग्य हो। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है, कठिन होता है इसलिए ऐसा
रखा गया है, तो दोनों ही क्या है, सही है और कारण इसका सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें देखो, इसमें नाइट को क्या लिखा गया है, MGA चेस। तो यहाँ पर आपको देखना है एन के बाद क्या लिखा है, एन के जगह में क्या लिखा है, एम। यहाँ पर लास्ट वाले को देखो, टी के जगह क्या लिखा है, एस। हम लोग देखते हैं, मतलब इसको ले तो इसको हम लोग ऐसे लिखे, तो यहाँ पर एन के बदले क्या आया, एम, मतलब उससे एक पहले वाला, यहाँ पर भी एक पहले वाला, तो इसको देखो डी है, तो डी के पहले क्या आएगा, सी, और यहाँ पर क्या है, के, तो के के पहले क्या आएगा, जे, मतलब एक शुरू में सी आएगा और लास्ट में क्या आएगा, जे। तो यहाँ पर देखो कौन सा है, ये सी है, ये जे है, और कौन सा है, सी और ये जे है। तो ये दोनों ऑप्शन का रोल खत्म हो गया, हमारे पास केवल ये दो ऑप्शन बचे। ऐसे करके हल करना है आपको। अब यहाँ से और अगला लेंगे कि ए दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, आर जैसे है तो आर के पहले क्या हो जाएगा, ये क्यू, क्यू के बाद आर आता है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा जे के बाद। तो ये तीन चीज शामिल हुई, ये पी है तो पी वहां से दूर है, तो ये वाला इसमें शामिल नहीं होगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी बी क्यू जे। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है उसके जगह को। आगे हम लोग देखते हैं कि ये मैथ्स का भी सवाल है, समझ जाइए। 36 अनुपात, तो इसको कैसे लिखते हैं, 36/6, सीधा यहाँ से तो ये हो जाएगा, और इधर हम लोग देखते हैं 81 बटे कितना करते हैं इसको, 181। अब यहाँ से 6 एकम 6, 6 छक्के 36, ऐसे करके हम इसको कटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी, और इधर कितना आ जाएगा इसका, 3 दूनी और 3 सत्ते 21। तो इसका आंसर वास्तव में, अच्छा, सिमिलरिटी उससे नहीं करेंगे हम, इसको ऐसे करना है सिंपल सा। देखो ये जो अनुपात है, ये 36/6 वाला, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 36 का ये क्या है, वर्ग, और ये 81 है, तो यहाँ पर ये इसका क्या आएगा, वर्गमूल, मतलब कितना आएगा यहाँ, 9। ऐसे करके करना है आपको, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। यदि हम समानुपात से करेंगे तो इसमें दिक्कत हो जाएगा, तो जो ये वाला है 36/6 और 81/100, ये नहीं अपनाना है इसमें, क्योंकि ये मैथ्स का सवाल हो जाएगा। तो ऐसा दिया है तो ये सिमिलरिटी वाला सवाल है, मतलब ये 6 का वर्ग है, ये 36, तो ये 81 है, तो 81 का वर्गमूल यहाँ 9 आएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 9। आगे हम लोग देखते हैं 17, 34, 68, और 68 दूनी 136 दूनी कितना हो जाएगा, 272। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 272। तो ये वाला इसका सही आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, सूरज से हमें प्रकाश मिलता है, तो पंखा से क्या मिलेगा हमें, मोटर, हवा, बिजली, तो क्या मिलेगा, हवा मिलेगा। ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, ये अलग किस्म का सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे ये, अच्छा ये तो सिंपल है, मतलब वही है, केट को 24 लिखा है तो डाक को कितना लिखेगा, तो इसको आप हल करो। 26, 28 और ये मैं बता दिया हूँ, सेम सवाल है कि CAT इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24। तो इसी प्रकार से आप इसको हल करो, कितना आएगा इसका आंसर, आप फास्ट बताओ 2 सेकेंड में। डाक को DOG को हमको लिखना है, तो इसका देख लेते हैं सही आंसर कितना आता है, 26। अगला है हमारा, ये श्रृंखला है 4, 9, 19 और ये, तो इसको देखो कैसे बना है, ये आपको पैटर्न ध्यान देखना है। ऐसे सिंपल से देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, कोई चीज का इसमें डिफरेंस नहीं है ठीक से, लेकिन इस संख्या को आपको देख के जज करना है। जैसे ये 9 है, तो 4 से 9 में क्या संबंध है, और 9 से 19 में क्या संबंध है, 19 से 39 में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इसका एक तो क्या कर रहे हैं, दुगुना,
और उसमें क्या कर दिए, एक जोड़ दिए। अब इसमें भी देखते हैं हम, इसको क्या किए दुगना, और उसमें क्या किए एक जोड़ दिए। इसमें भी क्या किए हम दुगना किए और एक क्या कर दिए जोड़ दिए। तो इसको भी क्या करेंगे दुगना, तो 19 दूनी कितना होता है 78, और उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 79। ये रीजनिंग का सवाल ऐसे बनता है और बिल्कुल एकदम करेक्ट था। आपको ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस अच्छे से करना है, प्रैक्टिस से ही आएगा। कान का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, सुनने के लिए। तो आंख का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, क्या करने के लिए, देखने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम देखते हैं, यदि एक कोड में 1 2 3 को केट लिखा जाता है तो 4 5 को क्या लिखेंगे। तो ये सवाल थोड़ा सा बहुत अलग किस्म के सवाल होते हैं ऐसा। इसमें से देखो जैसे 1 2 3 लिखा जाता है, तो ये सवाल जैसे रहेगा वैसा अगला वाला नहीं लिखाएगा। इसका ऑप्शन देखो, ये जो है ये तीनों सेम है। अब आप यहाँ पर इसको जोड़ के करोगे तो नहीं आएगा 1 2 3। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ये अलग किस्म का कुछ सवाल होता है जिसमें नंबर को कोड दिया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं ये तीनों इसके जैसे हैं, मतलब ये तीनों के लिए कोड कितना होगा 1 2 3। जबकि जो दूसरे टाइप के होते हैं उनको लाइन से ऐसा कोड दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। और ये जो है इसका ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डाग होगा, मतलब इसके आगे का होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। जैसे इसमें 1 2 3 है और ये बीच में ए और टी है, तो इन सब में भी ए और टी है, इसी के जैसे है। तो और इसमें ये नंबर वो नहीं है 1 2 3, तो ये ध्यान रखना। यदि यहाँ पर भी दे देता कि तो इसमें से 1 2 3 में क्या आंसर होगा, तो ऐसा दिया रहता तब उसको मैच कराते। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला हमारा क्या दिया हुआ है 19 नंबर का सवाल कि 121 144 169। तो क्या कॉमन हम लोग देख रहे हैं 11 11 और ये 12 और ये 13। तो अगला कितना आएगा 14 का वर्ग, मतलब 12 12 11 11 13 13 14 14 है ना। तो ये 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196, इसका सही आंसर होगा। सभी छात्र मेहनती हैं, मेहनत से ही सफलता मिलता है। तो आप सब लोग मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप सबको सफलता जरूर मिलेगा। और सफल जो मेहनत नहीं करेगा वो सफलता के हकदार नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ये वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, विषम को चुनना है। अब विषम कैसे है, मान लो इसका ऑप्शन भी देख लोगे तो अभी देख सकते हो, लेकिन आपको तो हल करने आना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन डी ई और उसके बाद फिर से क्या है डी है। तो डी है, ई फिर डी, जी एच फिर जी, आई जे फिर आई, और ये क्या है के एल, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है एम। तो ये हमारा क्या है सही आंसर है, मतलब विषम है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग टाइप का सवाल थोड़ा सा अलग, मतलब ये सवाल आपको मिलेगा, यहाँ पर ऐसे सवाल आपको मिलेगा ही पेपर में। तो जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्लस माइनस से रिलेटेड सवाल दिए हैं, तो प्लस के जगह भाग, भाग के जगह गुणा, ऐसे करके आपको ये सवाल मिलेगा। और यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं कि ये सवाल आपको जो सवाल दिया है, तो भाग दिया है सबसे पहले, तो उसके जगह हम लोग गुणा करेंगे। और उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं तो गुणा है, तो उसके जगह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब इसके बाद यहाँ भाग प्लस है, तो प्लस के जगह भाग है, तो उसके जगह हम लोग क्या करेंगे अब प्लस की जगह भाग बनाएंगे। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे भाग, और उसके बाद हम लोग अगला जो है जो माइनस है उसको हम लोग करेंगे। तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। तो जैसा मतलब रिप्लेस दिया हुआ है उसको आपको केवल रिप्लेस करना है कि वैसा है। तो हम लोग चिन्ह को बदलना है, और चिन्ह को बदलने के बाद हम लोग उसको लिख देंगे। तो जैसे ये हो जाएगा 18 तिया
54 और बीच में माइनस है तो वो 20 है वास्तव में, उसमें 2 प्रिंट नहीं हो पाया था, 2 बस हुआ था। और फिर इसके बाद भाग है, तो भाग के बाद वहाँ क्या है 5 है और फिर प्लस करके 4 है। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो 5 का जैसे ये 54 का 54 हुआ। फिर इसके बाद आपको बाड मास का उपयोग करना है कि बाड मास का मतलब जैसे हम लोगों का गुणा भाग का नियम है कि सबसे पहले हम लोग भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ घटाव ऐसे। तो 54 हो जाएगा और 5 से भाग 20 में दे देंगे भाग पहले, तो 4 और यहाँ पर +4, तो ये +4 और -4 ये दोनों कट जाएंगे तो कितना बचा 54, तो ये हमारा आंसर। अगला हम लोग देखते हैं कि एक आदमी है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो इसके लिए हम एरो बना लेंगे पहले और दिशा हम लोग लिख लेंगे कौन सी दिशा में क्या क्या है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ चला वो, पूर्व दिशा में, फिर नॉर्थ में, फिर पश्चिम दिशा में, और ये सब जो दूरी है ये वाला चला, और ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर। तो हम लोग अब देखते हैं कि उसकी जो दिशा है वो कहाँ है, नॉर्थ साइड में है, तो इसलिए उसका उत्तर क्या हो गया, नॉर्थ उत्तर हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, एक श्रृंखला है ZX और फिर W, फिर T, फिर ब्लैंक मतलब क्वेश्चन मार्क्स है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गैप आया है तो क्या आएगा SR, गैप के बाद एक एक संख्या लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला है टीचर रिलेटेड है स्टूडेंट से, तो डॉक्टर क्या करेगा, किससे रिलेटेड रहेगा, पेशेंट से, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेशेंट। अगला हम लोग देखते हैं 9, 18, 36, 72, जस्ट हम लोग देख रहे हैं इसका 2 गुना होते गया है, तो आपको पैटर्न देखना है। तो पैटर्न यदि आप जान जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन पैटर्न यदि नहीं जान पाओगे तो बहुत दिक्कत है। जैसे रिवर में बोट चलता है तो रोड में क्या चलेगा, तो सिग्नल, ये 4 ऑप्शन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कार। इसमें हमको विषम चुनना है, तो ये 4 ऑप्शन है, चारों में हम लोग देखते हैं। पहला जो है वो 11 का क्यूब है, दूसरा जो है वो 13 का क्यूब है, और जो अगला है वो 14 का क्यूब है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक घन संख्या है, जबकि चौथा नंबर का वो घन नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। अगला हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में सफलता के लिए अभ्यास आवश्यक है, तो ये सही है, परीक्षा में अभ्यास आवश्यक है और अभ्यास करना ज़रूरी नहीं है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि अभ्यास नहीं करेंगे तो हमको सफलता नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। जबकि पहला कथन क्या है, सही है। तो आपको पहला कथन सत्य है, जबकि कारण क्या है, गलत है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे हम लोग देखते हैं हमारा अंतिम सवाल 3, 8, 18 और 38। तो इसमें 2, 3 है, तो 3 दूनी 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर 8 दूनी 16, 2 18, 18 दूनी 36 और 2 38 हो जाएगा। और इस प्रकार से देखेंगे 38 दूनी 76 और 2 कितना हो जाएगा, 78। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, 78। और इस प्रकार से हमारा रीजनिंग का भी पोर्शन कंप्लीट होता है। हम अपने अंतिम भाग गणित, जो अंक गणित है, उसमें आते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग गणित का जो है 20 प्रश्न उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहला सवाल है हम लोगों का यहाँ पर, सबसे पहला है 729 का वर्गमूल होगा, तो 729 का वर्गमूल
कौन सा होगा। तो वर्गमूल है तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि लास्ट टर्म कितना है, 9 है। तो लास्ट टर्म में 9 जिसका भी रहे तो किसके लिए होता है वो वर्गमूल, या तो उसके लास्ट में 3 होगा या 7 होगा, तो वो संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यदि वर्गमूल वाला रहे तो एक इसमें ट्रिक यही करेंगे कि जिसके लास्ट में 3 और 7 होता है उसका वर्ग जो है वो 9 आता है। तो ऐसे करके, और जिसके लास्ट में 4 होता है, 6 होता है, उसके लास्ट में कितना आता है, 6 आता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ऐसा निकाला जाता है। तो जैसे किसके लास्ट में है, 27 के लास्ट में है, तो इसलिए इसका वर्गमूल कितना होगा, 27 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये आगे हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें इसमें से कौन सा है, 0, 1, 2। तो इसमें से हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, इसका थोड़ा डिफिनेशन आपको जानना जरूरी है। वह संख्या हम लोग बोलते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब एक तो वह संख्या हो और एक क्या हो, एक हो। तो ऐसे संख्याओं को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। तो 0 तो नहीं हो सकता अभाज्य संख्या, 1 को भी हम अभाज्य संख्या नहीं मानते, क्योंकि ये अभाज्य संख्या इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड होता है, एक, ये स्वयं और वो, जबकि इससे बड़ा जो होता है वो 2। तो इसका क्या है, 2 गुणनखंड होता है, एक तो एक और एक तो कितना होता है, 2। तो 2 एकम 2, ऐसे करके इसका गुण ऐसे लघुत्तम निकालते हैं। तो 2 एकम 2 मतलब 2 और 1 ऐसा करके। तो इसलिए इसको सबसे छोटा अभाज्य संख्या माना जाता है, एक को नहीं माना जाता। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और 3 है तो 3 तो उससे बड़ा हो जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है तो उसको ध्यान रखना है, और इसको केवल ऐसे पढ़ के रख लिया ऐसे नहीं है कि हमको जानना है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या इस टाइप से होता है कि वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल कितना हो, 2 संख्या हो। मतलब जैसे 1 हो और जैसे 3 है तो 3 एकम 3 इसका भी 1 है, 5 गुणा 1 इसका भी 1 है। तो ऐसे करके 7 गुणा 1 तो 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल अब हम लेते हैं, और इसमें मैथ्स में वही है, यदि आप जानते हैं तो उसको कुछ भी आगे हल करने की जरूरत नहीं है। और इसमें मैं आपके लिए व्याख्या समेत इसको लेकर आया हूँ। 2 के केवल 2 भाजक होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें जो हमारे 10-11 भाग है उससे रिलेटेड प्रश्न है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, 7/20 है, 7/20 है। तो इसका दशमलव निरूपण करना है। तो ऐसे सवाल सिंपल रूप से आता है, मतलब जैसे कोर्स हमें है उस हिसाब से। तो ये आसान सा सवाल है एक हिसाब से, फिर भी कभी कभी हमको दिक्कत होता है तो इसको हमको कर लेना है। जैसे ये नहीं है, ये 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, ऊपर में नीचे के एक 0 के बदले ऊपर में एक दशमलव लगा देते हैं और नीचे में 2 कर देते हैं। मतलब 2 है ही, ये 2 ना कर नहीं देते। तो अब इसको कटाएंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी दशमलव लगाएगा, और 2 तिया 6 होगा, और 1 बचा तो 1 और 0 इतना होगा। तो पंचे मतलब 0.35 होगा। तो ये हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको मैथ्स है कह के नहीं डरना है। मैथ्स है, लेकिन मैथ्स तक आपको सिलेबस देखना है, कोई भी कठिन सिलेबस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस है। औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि, यही बस चीजें हैं। इसके अलावा कोई भी चीज आपके में उतना बड़ा चीजें नहीं है। तो एकदम ज्यादा कठिन सवाल नहीं आएगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये सवाल है हमारा ऐसे करके। तो इसको हमको कोई भी दशमलव वाले सवाल आए तो उसको जोड़ने के लिए क्या करना है, हमको सारे दशमलवों को क्या करना है, एक सीध में रखना है। बस इसका ये क्लू है कि हम लोग जो भी संख्या जोड़ेंगे, तो जैसे दशमलव ये एक लाइन में जुड़ेगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, फिर यहाँ 2 और यहाँ पर 2। तो इसलिए कितना आ जाएगा 0.222। तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.222। तो ये हमारा आंसर होगा। तो मैथ्स के लिए मैं क्लास लाऊंगा, और अभी अगला जो क्लास होगा हमारा रीजनिंग का होगा। और ये जो वीडियो आ रहा है ये छत्तीसगढ़ 500 एमसीक्यू के बाद आएगा, उसके बाद मैथ्स तक आएगा, उसके बाद आपके लिए आएगा करेंट अफेयर्स का, और उसके बाद फिर से कूट का छत्तीसगढ़ का आएगा, और भारत का आएगा पूरे सामान्य ज्ञान। तो ऐसे करके लाया जाएगा। तो कूट के प्रश्न रहेंगे, तो यदि 500 प्रश्न हम करेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो लंबा वीडियो, तो उसको मैं 2-2 भाग में करके उसको आपके लिए लाऊंगा। यहाँ हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं कि हमारे पास ऐसा है कि ये है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। 125 में ये का भाग देंगे 5, और इसमें इसका भाग देंगे तो 9 पंचे 45, और 5 पंचे फिर कितना हो जाएगा, ये 25। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 25। तो ऐसे हल करने आएगा तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैथ्स में ये चीज की सहूलियत है, और इसमें ये चीज को दिया हुआ है। तो कुछ सारे सवाल मतलब बिल्कुल इजी इजी सवाल आएंगे, मतलब उतना ज्यादा टफ नहीं आएगा। कुछ सवाल रहेंगे लाभ हानि के, कुछ कठिन हो सकते हैं, या जो
काम वगैरह के दिनों की संख्या वाले हैं ऐसे सवाल। बाकी औसत और प्रतिशत है, तो औसत और प्रतिशत जो होता है उसमें उतना ज्यादा नहीं होगा, औसत में भी और प्रतिशत में भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे ये सवाल है तो कोष्टक वाले को हमको पहले हल करते हैं, सीधा जानते हैं कि इसमें किसका प्रयोग करते हैं, बार्ड मास का प्रयोग करते हैं, मतलब ब्रेकेट, आप, कोष्टक और फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर 12 8 कितना हो जाएगा 20, और भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 दाहम कितना हो जाएगा 20। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। इसमें ये देखिए ये दिया हुआ है इसका व्याख्या समेत, तो ये भी है लेकिन वही चीजें मैं आपको बता दिया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं अब कि हमारे पास ये है कि 0.75 दिया हुआ है और ये दशमलव में है। ऊपर हम दशमलव में बदले, अब इसको भिन्न में बदलना है। तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें दशमलव के बाद जो हमारा 2 अंक है तो उस 2 अंक को खाली कर देते हैं, मतलब यहाँ से ये दशमलव हटा देते हैं और दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 क्या लगा देते हैं 0, मतलब कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो अब इसको हम कटा सकते हैं, आप 5 से चाहो तो 5 से कटा सकते हो, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, और 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। फिर से अपन कटाए तो 5 तिया कितना हो जाएगा ये 15, और ये कितना हो जाएगा 5 चौ 20, तो ये कितना आएगा 3/4। तो इधर ऑप्शन में देख रहे हो जो है 3/4 वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से ये डी इसका आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं, वही चीजें दिया हुआ है यहाँ भी, तो ये व्याख्या भी मैं आपके लिए यहाँ लाया हूँ ताकि ये चीज रहे। जैसे कोई सवाल यदि देख के भी हम कर लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पर देख के कर सकते हो, लेकिन पेपर में वो सवाल आपको खुद से ही हल करना होगा, तो हमको वो चीजें आना चाहिए। अब ये भी है तो ये सवाल सेम है, ये दशमलव में निरूपित करना है। तो 8 एकम 8 और ये 5 है, तो सबसे पहले तो हम दशमलव लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, फिर ये 50 हुआ तो 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, तो कितना बचा 2, तो दशमलव लगा है तो फिर तो इसमें 0 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 20 में से 16 गया तो फिर कितना बच गया 4, फिर कितना आ जाएगा 0, तो ये 40 हुआ, तो 8 पंचे 40, अर्थात इसका आंसर कितना होगा 5.625। तो इसमें जो आंसर इतना दिया है वही इसका क्या है आंसर है। तो ये 8th क्वेश्चन का। आगे हम लोग देखते हैं HCF और LCM, मतलब इसको लघुत्तम समापवर्तक और हम लोग महत्तम समापवर्तक। अब देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक आना चाहिए आपको और क्या आना चाहिए महत्तम समापवर्तक आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं HCF, तो HCF निकालना है। HCF मतलब क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक, और नहीं महत्तम समापवर्तक, और LCM मतलब क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो आपको ध्यान रखना है, या पेपर में हो सकता है आपके हिंदी में ही आए, ऐसा ये चीज उपयोग नहीं करे तो, लेकिन करे तो इसको सिंपल चीजें जानना है LCF और LCM। तो 18 और इसका HCF देखते हैं, तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है कि जो भी बोला जाए 18 कर दिए और यहाँ कितना कर दिए 24, और इन दोनों का एक साथ करते जाते हैं। जैसे सबसे 2 से करते हैं तो 2 निया और 2 एकम 2 दोने ऐसे। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो किससे देंगे 3 से, कि कितना हो जाएगा इसका 3 तिया 9 और 3 चौ 12। आगे ये केवल किससे जाएगा 3 से जाएगा 4 से जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से आगे इसमें नहीं जाएगा, तो हम लोग इधर को आगे को उपयोग नहीं करते, केवल कितने का उपयोग करेंगे 2 और 3 का। तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्तक जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना हो जाएगा 6। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि मैथ्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको कुछ भी लिखना नहीं है तो आप जैसा करो, मैं जैसे यहाँ पर जैसे कर दिया काट दिया तो आपको ऐसा है, लेकिन हम जो पेपर होता है हमारा कई एग्जाम होता है जो ग्रेजुएशन लेवल या और जो है PG का, तो वहां पर लिखना होता है तो वहां आप सही ही लिखोगे, तो ये चीज होता है। आगे हम लोग देखें 10वां सवाल, तो क्या होगा 10वां सवाल में ये क्या दिया है LCM। तो LCM में क्या होता है कि आपको जैसे ये दिया जाएगा, यहाँ पर हमको दिया है 12 और कितना दे दिया, आपको बड़ा सवाल भी मिलेगा कि उससे बड़ा सवाल। तो यहाँ पर हम लोग जैसे 2 से देंगे तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं 2 से दिए तो 2 छक्के और ये 15, फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6 और ये 15, फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, फिर 5 एकम 5 ऐसा, फिर इसका गुणा करते हैं 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, ऐसे करके आपको करना होगा। तो ये चीज, तो लघुत्तम में क्या होता है जितने भी गुणनखंड आएंगे उसको 1 के लाते तक करना होता है, जबकि महत्तम समापवर्तक में क्या होता है जहां तक दोनों में जाए केवल हम वहां तक का करते हैं, बाकी चीजों को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला है अनुपात से। तो अनुपात वाले सवाल में क्या है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 अनुपात क्या है 3 है,
मतलब यहाँ समानुपात का मतलब बराबर होता है, और 4 अनुपात दिया तो उसके जगह क्या कर देते हैं, x कर देते हैं अनुपात वाले में। ये ध्यान रखना है, ये अनुपात है तो सामने का बटा कर दिए, और जो समानुपात रहता है उसको बराबर, और यहाँ भी बटे यहाँ पर x। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, या 60 कट जैसा भी आपसे बने कि 2x और 4 या कितना हो जाएगा 12, या यहीं से कटा दो, या इसको x बराबर इधर नीचे ला के कटाओ, आपसे जैसा बने कि हर लाइन लिख के कटाओगे वो ज्यादा बेटर रहता है। 2 और 2 दोनों कितना हो जाएगा 4, तो 2 और 3 बचा तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखें तो अब इधर देखो थोड़ा सा कठिन सवाल मिलेगा अब इधर। अब 500 रुपया को क्या करते हैं 2:3 में बांटने पर दूसरा भाग कितना होगा। जैसे इसका दूसरा भाग पूछा है, इसको कितने भागों में बांटा है 2:3, तो इसको मानेंगे 2x और 3x, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल 5x, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x और इक्वल टू 500, तो 5 एकम और ये 100, तो इससे क्या हो जाएगा कितना आ गया इसका आंसर 100। तो इसके दो भाग है, मतलब 100 आया, तो अब इसमें इसका गुणा करोगे 2 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 200, और ये 3 है तो 3 गुणा कितना करोगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 300, तो ये 200 और ये 300। तो क्या बोलता है अनुपात में बांटने पर दूसरा भाग, तो पहला में देता है ये लाइन से ही रहता है, ध्यान रखेंगे कोई भी अनुपात दिया आपको 2:3, तो आप इसको 3:2 नहीं लिख सकते मेथ्स में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा भाग इसका कितना होगा 3, तो इसका सही आंसर कितना आएगा 300, तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसे करके। आगे हम लोग देखें इसी चीज को, तो ये प्रतिशत के सवाल है दोस्तों, इसमें हर भाग का सवाल है, 11 भाग है तो 11 सवाल आपको जो भी है कोई भी भाग छूटा नहीं मिलेगा, हर भाग से सवाल रहेगा, तो बहुत ही इसमें मेहनत भी लगा है बनाने के लिए आपके लिए। तो यदि आप देख रहे हैं इसका यूज कर रहे हैं और आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलते रहे और हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट लेकर आते रहे, ताकि उसका आप सही उपयोग कर सके। तो अगला सवाल है हमारा 500 का 20% कितना होता है, तो ये बिल्कुल आसान सा है, जितना रहता है उतना और का की जगह गुणा, और जो प्रतिशत है वो उस संख्या को और प्रतिशत की जगह कितना लिखते हैं 1/100, तो किसी का भी ऐसा हम मान निकाल सकते हैं। जैसे 500 का 20%, तो 500 गुणा 20 और गुणा प्रतिशत मतलब कितना होता है 1/100 की 100 में कितना, तो यहाँ से कटा देंगे 0 0 0 और ये 0, तो ये 50 बचा, ये 2 बचा, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 100, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सवाल है 36 मतलब 360 का 25%, तो ये 360 हुआ, इसका 25% मतलब 1/, कितना हो जाएगा 100, तो ये 25 एकम 25, 25 चौं 100 और 4 एकम 4 और 4 निया 36 और ये 0, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 90, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये 90, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाली है, तो इसमें क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है लाभ प्रतिशत का सूत्र और हानि का, जैसे लाभ या हानि प्रतिशत का सूत्र आपको ध्यान रखना है, नीचे में क्या होता है हमेशा क्रय मूल्य होता है और गुणा कितना होता है 100, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लाभ या हानि निकालने के लिए देख लेंगे कि क्रय मूल्य मतलब क्या होता है जिसमें हम खरीदे हैं, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है जिसमें हम बेचे हैं, तो जो ज्यादा हो तो यहीं से लाभ और हानि निकलता है, तो इसमें से हमको कितने रुपए का लाभ हो रहा है 100 रुपए का, तो ये गुणा 100 हो गया, और बट्टे में ये क्रय मूल्य कितना था 500, तो 0 0 0 और ये 0, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 गुना 0, अर्थात कितना आ जाएगा इसका मान 20। तो देखो ये 20 है ना, इसमें कहीं पर दिखाने या हम लोग मान लो प्रश्न का उत्तर देख लिए थे इधर, ऐसा बात नहीं है, ऐसे करके आपको आएगा मैथ्स पर, तो ये चीज का आपको सहूलियत हो जाएगा और इसमें पूरे के पूरे नंबर आपको अच्छे से मिलेगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करिए, मैं भी चाहूंगा कि 2 क्लास 100 प्रश्नों का लेके आऊं और 2 रीजनिंग का, और बाकी इनका भी 2 एक एक मैंने मल्टीपल चॉइस का कर दिया था, अब आगे मैं उसको जो है कूट वाले प्रश्न लेकर आऊंगा, तो उसको हो सकता है पार्ट समय आए, तो लेकिन आप लोगों के लिए इतने जो है कंटेंट मैं जरूर उपलब्ध करा दूंगा। यदि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी मेरे भाई बहन है, यदि वो बुक से कुछ भी ना पढ़ेगा तो भी हो सकता है कि केवल मेरे वीडियो से ही उसका जो है वो एग्जाम क्लियर हो जाए, तो ये भी हो सकता है पॉसिबल, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, लेकिन पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि पुस्तक जो है जो हम पढ़े रहते हैं वो यहाँ पर रीजन ज्यादा हो, और बाकी कई बार पढ़ोगे तो यहाँ भी वो क्लास पूरा ही हो जा रहा है, और वही मैं बताया आपको कम से कम रिपीट करना है उसको। आज यदि वीडियो देखें तो आप उसको 2 दिन बाद या 4 दिन बाद फिर से चालू करके, क्योंकि देख लिए हैं एक दिन में, तो उसको चालू करके
अपना जो भी ब्लूटूथ लगाना है, ईयरफोन लगाना है या बड्स लगाना है वो लगा के खाली टाइम में सुन लीजिए, मतलब रिवीजन कर लीजिए। तो रिवीजन एकदम मोस्ट है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अंकित मूल्य इसका 20 रुपए है, 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना है? ये भी लाभ हानि के ही जैसे है, 200 है, तो 200 का हम क्या निकाल लेंगे? 10%। तो पहले ये क्या होगा, जो ये निकाल रहे हैं ये होगा हमारा छूट। तो इतना छूट मिलेगा इसको, तो छूट का इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 और 10 और कितना होगा? 1/100। तो ये 0 0 0 और ये 0, तो कितना बच गया हमारा? 20 रुपए। तो टोटल इसका दाम कितना है? 200 रुपए, और इसमें से कितना रुपए लाभ छूट मिल गया उसको? 20 रुपए। तो हमको कितना रुपए में मिलेगा वो? 180 रुपए में। तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा? 180 रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये वार्षिक दर से 1000 रुपए 10% 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद रखना है PRT/100, और यहाँ पर क्या होता है? SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये फार्मूला है। अब इसमें 4 मान है, SI, PRT, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, जो मूलधन होता है उसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, रेट दर, और ये टाइम। तो इसमें मान रख दो 10,000, मतलब SI का हम यदि मान निकाले तो ये कितना हो जाएगा? 1000, और दर कितना है? 10, और समय कितना है? 2, और बटे कितना है? 100। तो 0 0 0 और ये 0, तो ये कितना हो गया? 100, और ये दूनी हो गया। तो जो SI है वो कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं 18 नंबर का, कि 18वें नंबर का सवाल, 2000 रुपए का 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा लगेगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? मिश्र धन निकालते हैं। तो मिश्र धन जिसको किससे लिखते हैं? ए से, और इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस, ये होता है R/10 होता है, और ये n करके ऐसे। तो इसमें आपको मान रखना है, ए का मान यहाँ पर क्या होता है? ये P होता है। P क्या होता है? मूलधन। मतलब यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2000 लिखेंगे, और 1 माइनस दर का मान कितना है? 5%, तो 5 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? 100, और इसके घात में किसको लगाते हैं? जो समय रहता है। ये n लिखा है, मतलब ये क्या है? समय। तो ये कितना लग जाएगा? 2। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये 2000, और ये 1 माइनस, मतलब इसको हम टोटल निकाल ले, 100 एकम 100, तो ऐसे हो जाएगा 100 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? 95/100। अब इसको 5 से कटाएंगे तो यह यही है कि ये 200 और गुणा कितना हो जाएगा? 19/20 हो जाएगा, और 19 बटे ये हो जाएगा 20, ऐसे करके। तो यहाँ पर 20 20 और ये 20, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 1 2, ये 10 हो गया। तो फिर बचा है ये 2 1 2, ये वाला, तो ये 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, अर्थात 5। तो हमारे पास 5 बचा, 19 बचा, और 19 बचा, मतलब हमारे पास कितना बचा? 5 बचा, और 19 बचा, और ये 19 बचा। तो इसका हम फिर गुणा कर देते हैं कि 19 19 कितना होता है? तो 19 19 कितना होगा? 389 होगा। और इसका फिर पंचे, तो एक बार इस 79 नहीं है, 81 रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्लियर करके देख लेते हैं। 9 81, 9 एकम 9 8 17, और ऐसे, मतलब कोई भी इसमें आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है ना। तो ये 9, और यहाँ पर ये 19, और 9 सत्ते 19, 9 81, 9 एकम 9 8 17, तो ये कितना हो गया? 7, 361 है, सॉरी, ये 361। तो अब इसका गुणा हम 5 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? गड़बड़ कर दी क्या लग रहा है? तो 5 एकम 5, और 5 छक्के 30, और फिर कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30 हुआ, हासिल लाई 3, तो 5 दिया 15, और 3 कितना हो जाएगा? 18। तो 1805, मतलब कुछ चेंज आ रहा है। मतलब ये मान के चलो कि, मतलब हम यदि क्लू देखें, मतलब हो सकता है मैं पिछले पेज में कुछ गलती किए रहे होंगे, मतलब करने का तरीका यही है, फार्मूला यही है। तो लास्ट हमें 5 ही आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है? 9 9, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 205। यदि आपको मैथ तक कम आता है तो आपको ये डाउटफुल हो सकता है कि कैसे आया करके, लेकिन एक मैथ से जो जानता है बच्चा या जो भी भाई, उसके लिए ये चीज आसान हो जाएगा कि कैसे 205 आया, क्योंकि यहाँ पर 19 और 19 ही आएगा, तो वहां पर लास्ट में 5 आएगा, ऐसे करके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं
अच्छा, यहाँ पर एक चीज का मैं गलती किया था, जो 19 है वो कितना आएगा, 21/20, और ये 21/20 ऐसे करके आएगा। तो अब आ जाएगा ये 0,0,0,0 ऐसा, और ये 2 एकम 2, तो वो दशमलव में जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका ये आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ये 21 आएगा। वहां पर थोड़ा सुधार लेंगे, मैं बीच में फार्मूला में माइनस कर डाला था, तो वास्तव में क्या होता है, 1 प्लस करके होता है, 1 प्लस आर अपन ये होता है, मैं गलती से उसको लिख डाला था, और यहाँ पर क्या होता है पी, तो ये क्या होता है मिश्र धन। तो यहाँ से क्योंकि ये आर बटे इसके कारण इतना बढ़ जाता है, तो 21 सम कितना होता है, 441 होता है ये। तो 441 में फिर 5 का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 2 22। तो इसका मिश्र धन कितना आ जाएगा, 2205, और इसका मिश्र धन आएगा 2205। तो उसको फिर किसमें, उसमें से किसको घटा देंगे, ये 2000 को, तो 2205 में से कितना चला जाएगा, 2000, तो ये फिर हमको कितना मिल जाएगा, 205 ऐसा करके आएगा ये। तो इसको थोड़ा देख लेंगे। अगला सवाल है हमारा समय और कार्य से संबंधित। तो ये सवाल में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कई लोगों को नहीं बनता, तो ये बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो मैं ट्राई करूंगा आपको बताने का, जब मैथ्स का क्लास लेके आऊंगा। तो यहाँ भी मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने का। किसी काम को 10 दिन में करता है ए किसी काम को, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए क्या है, ए का जो है 1 दिन का काम निकालते हैं, ये 10 दिन में करता है, तो 1 दिन का काम कितना होता है, 1/10। और बी का भी जो काम है वो कितने दिन में करता है, 15। इसको आपको कुछ नहीं करना है, सीधा क्या कर दोगे, उल्टा कर देना है, मतलब उल्टा करोगे तो 1 दिन का काम निकल जाएगा। तो इसमें ये 2 बार करना है, मतलब ये बी का काम है और ये किसका काम है, ए का, और ये दोनों जुड़ गया, तो दोनों को जोड़ोगे अब लघुत्तम वगैरह निकाल के, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, हम लोग देखें तो इन दोनों में 5 शामिल है, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 5 है, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, मतलब जैसा भी है, या तुमको जिस प्रकार से भी आता है लघुत्तम उसी प्रकार पूरा आता है तो पूरा से करो, नहीं तो 60 कट में आए तो 60 कट, लेकिन यदि आपको नहीं आता तो 60 कट मत करना, है ना, नहीं तो 60 कट में कुछ दिक्कत कर दिए तो ये 15 एकम 15 और 10 एकम 10, तो कितना हो जाएगा, 25/150 हो गया। तो 25 छक्के कितना होता है, 150, तो कितना आ जाएगा, 1/6, अर्थात एक दिन में वो दोनों मिलके काम करे तो कितना करता है, 1/6। तो जैसे यहाँ पर हम लोग पलटे थे तो 1 दिन का काम निकला था, तो यहाँ पर हम लोग पलट देंगे तो उस काम को करने में लगा समय निकल जाएगा। जैसे 1/6 है तो इसको हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6/1, अर्थात वो कितने दिन में कर देंगे दोनों मिलके, तो 6 दिन में। देखो ये अपने आप आंसर है, मैं कहीं कुछ किया नहीं। तो मैथ्स में यही चीजें है, और ये जानोगे तो ये सवाल तो एक आध, क्योंकि मैथ्स का पोर्शन ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैथ्स में ये भाग एकदम श्योर है, समय और कार्य वाला, तो ये आएगा ही मान के चलो। इसी प्रकार से अगला सवाल देखो, ये है 12 मजदूर 24 दिन में काम पूरा करते हैं, वही काम 18 दिन में कितने मजदूर करेंगे, ऐसे करके है। तो इसका कुछ ट्रिक वगैरह भी रहता है उसमें। अब जैसे हम लोग मैथ्स वाले हैं तो हमको ये आसानी से आ जाता है। जैसे ये 12 है तो आपको ध्यान रखना है, 12 मजदूर का 1 दिन का काम निकालते हैं, जैसे निकाले थे 24, तो इसलिए 1 मजदूर का काम कितना होगा, 1 बटे ये 12 भी नीचे आ जाएगा, 1 बटे ये कितना हो जाएगा, 24। तो 8 मजदूर उसी को कितना दिन में करेंगे, मतलब ये कितना हुआ, 1 मजदूर के 1 दिन का काम हुआ, ये काम हुआ 1/12 गुणा ये नीचे में 24 है ना, 1 दिन का काम। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 मजदूर के 1 दिन का काम निकालेंगे, तो ऊपर में कितने का गुणा कर देंगे, 8 का, और नीचे में 12 और 24 रहेगा ही, तो 8 एकम 8, 8 तिया कितना हो जाएगा, 24। तो ऊपर कट गया, नीचे में कितना आ गया, 12 तिया 36, ये 12 बचा है और ये 3, तो ये 12 तिया 36, और 8 मजदूर के 1 दिन का काम, मतलब जो लेबर है 8 लेबर, उसके 1 दिन का काम कितना होता है, 1/6, 1/36। तो इसलिए इसको काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, 36 दिन लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये 100 प्रश्न कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग चारों भागों से देखें कि 20, 30, 30 और 20 का हम लोग प्रश्न हल कर चुके हैं, टोटल 100 प्रश्न। तो इसको आपको बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।